तब इस वक्त दुनिया में एक और चिंता है, वो चिंता इस बात को लेकर है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है और हिंदुस्तान के जो सबसे अमीर आदमी, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अमीर आदमी, अगर उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हो, तो अगर अडानी इंडस्ट्रीज या अडानी एंटरप्राइजेस वो घराना अगर डिस्टेबलाइज होता है या उसमें अनसर्टेनिटी आती है, तो क्या देश की अर्थव्यवस्था पर उसका असर नहीं पड़ेगा? मैं तो कहूंगा देश की अर्थव्यवस्था पे सकारात्मक मुफीद असर पड़ेगा कि इनका जो ताश के पत्तों का जो किला है वो लुढ़क पड़े तो कोई बुरी बात तो है नहीं। मतलब ये 3 साल में ये लगभग 20 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ से ये 120 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ पे पहुंच गए, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये कैसे पहुंचे हैं ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जाहिर कर रही है, और दुनिया में जग जाहिर हो गया है कि आज के इनके जो शेयर प्राइसेस गिरे हैं, क्रेडिट स्विस ने इनको रिजेक्ट कर दिया कि हम तो आपके शेयर्स को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे एज कोलैटरल फॉर योर बोरोइंग फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट। तो ऐसी स्थिति में इनके शेयर प्राइसेस अगर करेक्ट वैल्यूएशन पे आ जाते हैं तो हमारे तो अर्थव्यवस्था पे मुफीद असर होगा। तो इनका मतलब ये जो नोशनल वैल्यू है जो घटेगी, उससे मोदी जी की साख पे असर आएगा। आम आदमी समझेगा कि ये अडानी के दोस्त हैं और ये हम दो हमारे दो वाली जो बात कही जाती है वो बिल्कुल गलत नहीं है, इसमें कुछ तथ्य हैं। और इसलिए तो मैं तो कहूंगा कि बड़ा अच्छी बात होगी कि ये इनकी अकल ठिकाने हो जाए और अर्थव्यवस्था। बट प्रोफेसर मेहरोत्रा, क्या इससे दुनिया के अंदर जो इंडियन इकोनॉमी है, जो इंडियन बिलियनियर्स है, उससे वो डिस्क्रेडिट नहीं होगा कि भाई हिंदुस्तान के अंदर कोई आदमी अचानक इतना बड़ा आदमी हो जाता है, दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी हो जाता है, और उसके बाद उसके बारे में इस तरीके की खबरें छपती हैं, तो इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स के भी पर भी तो असर पड़ेगा, जो हमारा ग्लोबल जो इंडिया स्टोरी वो भी उस पर भी तो असर पड़ेगा? ऐसा नहीं है आशुतोष। सब जानेंगे कि ये एक खास सज्जन हैं जो अपनी सज्जनता के बारे में, जिनके बारे में सवालिया निशान है उनकी सज्जनता पे। तो एक आदमी का असर इतनी बड़े और एक परिवार का असर इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था पे नहीं होने वाला है। ये ऐसा नहीं है। साख भारत की कम हो रही है वो बात सही है, मगर वो साख वापस आ जाएगी, ऐसी बात नहीं। देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तब आता है जब उनको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को लगता है कि यहां पर मुनाफे की उम्मीद है। बिल्कुल। तो मुनाफों की उम्मीद तो है ही है। आपको बीच में माफ कीजिए, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन अभी खबर आई है कि अडानी एंटरप्राइजेज ने अपना एफपीओ कॉल ऑफ कर लिया है। उन्होंने अभी प्रेस रिलीज इशू की है कि अडानी एंटरप्राइजेज के बोर्ड ने फैसला किया है कि वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को अब आगे नहीं बढ़ाएंगे। जिन निवेशकों ने इसमें अर्जी लगाई है उनका पैसा वापस किया जा रहा है। इस विषय पे हमने काफी बातचीत इससे पहले की है, और हमारे साथ राजीव रंजन सिंह जुड़ रहे हैं जो इन्वेस्टिगेटिव फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हैं, फॉर्च्यून इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, ये जो आज घटना हुई है, जिसके बाद एक रिलीज आई है, गौतम अडानी का बयान उसमें शामिल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि साहब, बोर्ड ये मौका अपने सारे इन्वेस्टर्स को उसके समर्थन के लिए धन्यवाद देता है, आपने जो कमिटमेंट दिखाया उसके लिए। और जो परिस्थिति है, जो मार्केट वोलेटिलिटी देखकर कंपनी तय पाती है कि जो इनकी इन्वेस्टिंग कम्युनिटी है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, और इसलिए हम उनका सारा पैसा वापस कर रहे हैं और हम पूरा ट्रांजैक्शन विड्रॉ कर रहे हैं। ये जो स्थिति है अभी जब बाजार जिस वक्त तक बंद हुआ है, उस वक्त तक जब हम देख रहे थे राजीव, उस तक समय 20,000 करोड़ का ये एफपीओ था। अडानी एंटरप्राइजेज या अडानी समूह के आकार को देखते हुए 20,000 करोड़ रुपए कोई रकम थी नहीं। मैंने इस पर कई बार कहा कि 20,000 करोड़ रुपए वो क्यों जुटाना चाहते हैं। इसका एकमात्र एक्सप्लेनेशन था कि वो थोड़ा पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ाना चाहते हैं।
लेकिन उसके 37-38 गुना मार्केट कैप में गंवाने के बाद अब उन्होंने आखिरकार ये एफपीओ वापस लिया है, जिसमें कल बाजार में खबर थी कि बहुत बड़े बड़े सेठों ने पैसा लगाया, तब ये सेल थ्रू हुआ और आज बाजार में दोबारा गिरने लगा। अडानी पोर्ट्स का एक पेपर है जो उनके बॉन्ड्स हैं, उसको क्रेडिट स्विस ने श्योरिटी के तौर पे लेने से इनकार कर दिया। वही क्रेडिट स्विस जिसने एक दिन पहले रिपोर्ट निकाली और अडानी पोर्ट एंड एसईजेड नाम की कंपनी को ये अपग्रेड किया था। वो मैंने पता किया बाजार में कि ऐसा कैसे एक ही कंपनी ये दो काम कैसे कर रही है, तो उन्होंने बताया साहब उनकी इंडिया सब्सिडरी रही होगी जिसने यहां अपग्रेड किया था और ये उनकी इंटरनेशनल कंपनी है जिसने उस बॉन्ड को लेने से इनकार कर दिया है। उसको उन्होंने जीरो रेटेड बॉन्ड कहा है। थोड़ा सा राजीव आप बताएं कि ये जो घटना हुई है अब इसका क्या असर, पहले इसका बैकग्राउंड और उसके बाद इसका क्या असर दे। अब ये अमृत काल के साल में अमृत चख रही है सरकार। और ये देखिए एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फॉर्च्यून इंडिया ही एक मेव पब्लिकेशन था जो जब से एफपीओ शुरू हुआ है तब से कंटिन्यूअसली हर दिन हमने बताया कि कितना कितना मार्केट कैप कैसे कैसे कम हुआ है। इनफैक्ट आज भी दोपहर में जो मैंने स्टोरी लिखी और आपको फॉरवर्ड की थी कि आप देखेंगे 7.5 लाख करोड़ इस ग्रुप के मार्केट कैप, इस ग्रुप का मार्केट कैप कम हुआ है सिंस द लॉन्च ऑफ द एफपीओ। I mean the closing date, if you see the closing date, price of the closing date of January 23rd, and if you see today's closing price, you will find that the market cap has gone down from 19.2 lakh crore to 11.8 lakh crore. तो ये जो मैसिव डाउनफॉल हो रहा था मार्केट कैप के अंदर, वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था पूरे के पूरे अदानी ग्रुप समूह के लिए। काफी ज्यादा चिंता का ग्रुप ये था। और जैसे कि पहले भी आपसे चर्चा में डिस्कशन हुआ था, मैंने बताया था कि 20,000 करोड़ रुपए रेस कर एक ग्रुप जो कि 19 लाख करोड़ का विशाल ग्रुप है, उसके लिए मात्र 20,000 करोड़ रुपए रेस करने के लिए क्यों गए? यदि आपको इंस्टीट्यूशन से ही पैसे लेने थे तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कर देना था। ये ऐसा मैसिव डिजास्टर, ये फेस लॉस, ये मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये आप एफपीओ का रूट आपने अख्तियार क्यों किया? जो भी गौतम अदानी के सलाहकार लोग हैं, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत गलत सलाह उनको शुरू से ही दी गई। सबसे पहली गलत सलाह तो उनको ये दी गई कि आप भाई एक टीवी प्रोग्राम में जाके और ये बताएं कि भाई जो हमारा बॉन्ड एक्सपोजर है इंटरनेशनल मार्केट का, वो एक्सपैंड हो रहा है और हम इंडियन बैंक से लोन कम ले रहे हैं। ये शायद उन्होंने इसलिए किया होगा क्योंकि वो बताना चाहते होंगे कि भारत सरकार का हमारे प्रति कोई बहुत ज्यादा झुकाव नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना इंटरनेशनल बॉन्ड का एक्सपोजर बताया और वहीं से उनका डाउनफॉल चालू। वो जो उन्होंने जो अपना पूरा डेट मिक्सचर जो था उसको एक्सप्लेन जो किया, जाके ज्यादा सफाई देने गए, वो सफाई में लोगों को ये समझ में आया, जितने शॉर्ट सेलर्स हैं वर्ल्ड ओवर ग्लोबली, उनका ध्यान गया कि अरे ये तो इंडिया के बाहर भी इनके काफी सारे सिक्योरिटीज ट्रेड होते हैं, तो भाई लेट अस गो एंड फाइंड आउट कि प्राइस और वैल्यू में क्या डिफरेंस है। और इन्होंने यही स्ट्रैटेजिकली बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। और मतलब आप सोचिए वो लोग खून के आंसू रो रहे होंगे जिन्होंने अदानी एंटरप्राइजेस को 4,000 रुपए पे खरीदा होगा, या बाकी जितने दूसरे ग्रुप के शेयर्स हैं उनको इन्होंने हायर प्राइसेस पे खरीदा होगा। अब आई डोंट नो, मतलब मेरे नजर में तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर है एंड स्ट्रैटेजिकली बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। आई डोंट नो क्या सोच के ये ऐसा स्टेप उठाया गया था, ब्लंडर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।